प्यारे बच्चों, खुश रहो। प्यारे बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और आप बड़ी आसानी से किसी भी वनडे एग्जाम को क्रैश कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा, मौलिक अधिकारों से संबंधित समता का अधिकार, समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की चर्चा पिछले क्लास में हम कर चुके हैं। ये जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं और इनकी जो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं 6 अधिकार आते हैं। कौन कौन से 6 अधिकार? नंबर 1, वाक की स्वतंत्रता। नंबर 2, सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3, संघ की स्वतंत्रता। नंबर 4, आवाज संचरण की। नंबर 5, निवास की स्वतंत्रता। नंबर 6, कारोबार की स्वतंत्रता। कारोबार या व्यापार। इनका विभाजन जो है 19 सब क्लॉज ए क्लॉज बी, सी, डी, ई और एफ के अंतर्गत आता है। एक जो 7वीं थी
संपत्ति अधिग्रहण की, संपत्ति अर्जन और उसकी विक्रय की जो 19 छठवें नंबर पर थी, वो निश्चित कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो नागरिकों को प्रदत्त हैं। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा वाक की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आती है कि कोई भी विचार अपना रख सकता है, क्या दूसरे के विचार को रख सकता है, उसको मौखिक रूप में या लिखित रूप में किसी भी प्रकार जो है अपनी बात को रख सकता है। जब हमने बात रखी तो बात रखने के बाद या सभा या सम्मेलन हुआ, सभा और सम्मेलन में जो बात अच्छी लगी तो उसे बात स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब जब सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन में जब एक विचारधारा मिली, उसी विचारधारा के आधार पर संगठित हुए तो संघ का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से संघ बन गया। फिर उसके बाद जब संघ बना तो संघ चारों तरफ घूमा देश में। तो जहाँ मान लीजिए घूमोगे तो फिर रात भी होगी, कुछ भी होगा, वहां पर रुकना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए निवास चाहिए, तो स्थायी निवास और अस्थायी निवास। तो रुके तो भारत के किसी भी भूभाग में रुक गए। वो जब रुक गए तो रोजी रोटी के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। फिर उसके लिए उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। इस तरीके से ये सभी जो स्वतंत्रताएं हैं एक क्रमबद्ध रूप में बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। अब जो अगला अनुच्छेद जो हमारा है उस पर भी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये कहता है दोष सिद्ध से संरक्षण। भारतीय नागरिकों को दोष सिद्ध से संरक्षण देता है। दोष सिद्ध से संरक्षण के अंतर्गत ये जो अधिकार है नागरिक और देशी और विदेशी दोनों ही नागरिकों को ये अधिकार जो है वो प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत भी जो बातें आती हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसको जांच में दोषी पाया ना जाए। तो दोषी कब पाया जाएगा उसके लिए भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, कार्योत्तर विधि। से संरक्षण। नंबर 2, दोहरे दंड से संरक्षण। और नंबर 3, आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण।
जो दोष सिद्ध से व्यक्ति अपना जो है निर्दोष अपने को कैसे साबित करेगा, तो इसके लिए ये 3 विधियां जो हैं उसको संरक्षण प्रदान करती हैं। कार्यत्री विधि, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति संविधान की विधि है उसके विपरीत जब कोई कार्य नहीं करता है तो उसको दंड कैसे मिलेगा, तो कार्यत्री विधि के समक्ष ये संरक्षण हो गया। अब दोहरे दंड के जो समक्ष संरक्षण है वो इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही उसको दंडित किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह दोहरे संकट या दोहरे दंड से संरक्षण करता है व्यक्तियों का। और आत्म अभिशंसन से आशय कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो है भारतीय और अभारतीय दोनों नागरिकों को दोष सिद्ध से संरक्षण के लिए ये विधियां काम करती हैं। अब अगले अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। अब अनुच्छेद 21 आता है। अनुच्छेद 21 इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसको संविधान की विधि के अंतर्गत ही व्यक्तियों को वंचित किया जा सकता है। तो ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। अगर ये स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसकी जिंदगी ही नर्क हो जाएगी। तो अनुच्छेद जो 20 और 21 अभी हमने पढ़े इनको किसी भी संकट के समय कोई भी आपातकाल लग जाए ये निलंबित नहीं होते। संविधान में 2 अनुच्छेद 20 और 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का अधिकार है सुखमय। तो इस हिसाब में उसको निजता का भी अधिकार है, आश्रय का भी अधिकार है, शयन का भी अधिकार है, सूचना पाने का भी अधिकार है, विदेश में घूमने का भी अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जेल में अकेले बंद करने के विरुद्ध भी अधिकार है ये। तो इस तरीके से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमको बहुत सी स्वतंत्रता मिली है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सके। ये जो बातें हैं
इसके अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिलती है, पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था है। मतलब जो भी अच्छाई है और जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है, उनका जो जीवन है किसी भी प्रकार से जो प्रदूषित वातावरण है उसका सामना न करे, अच्छा वातावरण मिले, उसको सफाई की सुविधाएं मिले, जिससे जो जीने की प्रत्याशा होती है वो बढ़े। इस तरीके से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये स्वतंत्रताएं आ जाती हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी पर निरोध। गिरफ्तारी पर निरोध से भी संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको यह जानने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार किस कारण से किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का, और जब गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद उसे 24 घंटे के अंदर जो भी दंडाधिकारी का न्यायालय है, दंडाधीश मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, उसमें उसको न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना। तो ये जो उपस्थिति का है 24 घंटे का समय, इसमें एक बात और समझ लेना जरूरी हो जाता है कि इसमें जो मान लीजिए दूर कहीं है तो उसमें जो ट्रैवलिंग का होता है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। तो ये बात याद रखनी है। तो गिरफ्तारी पर निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। जब गिरफ्तार हो गया तो उसे एक अधिवक्ता की भी जरूरत पड़ेगी, तो वह अपने रुचि के अनुसार किसी भी अधिवक्ता को चुन सकता है। तो ये तो इसके अंतर्गत जो बातें थी महत्वपूर्ण वो हो गई। अब नेक्स्ट जो अधिकार अपना आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। दो ही अनुच्छेद हैं केवल, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये मानव दुर्व्यापार और दूसरा है बालकों का निरोध। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मानव दुर्व्यापार और बलात्संग।
जिस तरीके से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, प्राचीन काल में जब एक जंगली अवस्था थी, उस समय ये मानव व्यापार में मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। तो अब ये अपना अपना संविधान हो गया, तो इस तरीके के जो कृत्य है वो बिल्कुल बंद हो गए। तो किसी भी मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं होगा। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है व्यक्ति या राज्य, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बात आती है बलात्श्रम की। बलात्श्रम के अंतर्गत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बलपूर्वक जो है किसी से काम करवा लेना, और काम करवा लेने के बाद उसको उसके बदले में उसका पारिश्रमिक भी ना देना, ये बलात्श्रम के अंतर्गत आगे। बेगार करवा लेना, उससे काम करवा लिया, उससे पैसे भी नहीं दिए, तो इस बात का जो संरक्षण जो है हमारा न्यायालय करता है। अब जो बात आती है बालकों के निरोध की बात, बालकों के निरोध से आशय यहाँ पर यह है, जो बालक हैं वो कारखानों में या माइनिंगों में जो खदानें होती हैं उनमें कार्य करने से 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनको इन खतरनाक कारखानों और खदानों में नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना की है कि अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए उसको 20,000 रुपये उस कोष में जमा करने पड़ेंगे, और वही 20,000 रुपये उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार थे ये। अब नेक्स्ट अधिकार की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। नंबर 2, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। और नेक्स्ट, शिक्षण संस्थाओं में
धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। तो ये आपकी हो गई अनुच्छेद 25, ये हो गई अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक अविरत करों से मुक्ति, और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो प्रश्न बनता है परीक्षा में, तो उसमें यही बात पूछ देता है हर एक का कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। फिर अंदर की तरफ घुसता है उसमें, तो ये आ गई आपकी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है व्यक्ति अपने मन से जो उसे अच्छा लगे उस धर्म को वो अपना सकता, उसके हिसाब से वो अपनी पूजा अर्चना करेगा और उस धर्म के प्रचार प्रसार में काम करेगा। तो इस तरीके की स्वतंत्रता उसकी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उसे प्रदान की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जब कोई सोसाइटी या कोई मिशन गठित होता है तो उसके लिए एक जो ट्रस्ट बनता है उसमें उसका सबसे पहले काम संस्था का निर्माण करना, प्रयोजनों के लिए किसी संस्था का निर्माण करना और उसका पोषण करना। उसके बाद जो उससे संबंधित कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना। फिर जो उसकी चल और अचल संपत्ति है उस पर उस मिशन का अधिकार होना चाहिए और उस चल और अचल संपत्ति पर जो प्रशासन करता है उसके लिए भी एक विधि होनी चाहिए और विधि के आधार पर उसका प्रशासन करना चाहिए उसको। तो ये जो बातें थी प्रबंधन के अंतर्गत आई। अब धार्मिक अभिवृद्धि करों से मुक्ति, इसमें जो है जो भी जो मिशन है उसमें जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें उसको कर देने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे कितनी भी धनराशि इकट्ठी हो जाए सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं ले सकती है। लेकिन टैक्स नहीं ले सकती, यहाँ पर शुल्क जरूर ले सकती है। वो जो उसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए शुल्क के रूप में कुछ पैसा ले सकती है। लेकिन आप कहें कि यहाँ टैक्स लगेगा, टैक्स से बिल्कुल मुक्ति है। अब बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। जब शिक्षण संस्थान है तो उनमें विभिन्न समुदाय धर्म के लोग पढ़ते हैं, तो उनमें जो है ये भी 3 प्रकार के हैं। जैसे कोई शिक्षण संस्थान जो पूरी तरीके से राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य का आशय केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा हो, तो वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जा सकती। अब सरकार द्वारा जो प्रशासन देखा जाता है किसी शिक्षण संस्थान का, सरकार जो है प्रशासन देखती है, लेकिन उसकी स्थापना किसी व्यक्ति विशेष या ट्रस्ट ने की है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब बात अगली आती है, तीसरा बिंदु हमारा इसमें आता है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनको वित्त पोषित राज्य करता है या राज्य मान्यता देता है
उनमें जो है धार्मिक शिक्षा है लेने की, जो व्यक्ति है उसको पूरी स्वतंत्रता है। अगर व्यक्ति जो है वयस्क है तो वो अपने स्वतः मन से निर्णय ले लेगा कि हाँ हमारे लिए क्या अच्छा क्या खराब, शामिल हुआ जाए इसमें ना हुआ जाए। और अगर बच्चा जो अवयस्क है तो उसके लिए उसके अभिभावक जो होते हैं उनका सहयोग, उनके माता पिता का सहयोग, उनकी जो सहमति इसमें है। जो अवयस्क बच्चे हैं उनके माता पिता या अभिभावकों की सहमति बहुत जरूरी है। उसके बाद में ही ये शिक्षा जो है धार्मिक उपासना की जो शामिल होने की बात है वो हो सकती है। अगर जबरदस्ती कोई करता है तो वो भी दंड का भागी होगा।